चलिए। तो कैसे है आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज जो है हम काफी दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं। कई कारण थे अलग अलग। जिक्र करना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम लोग इससे पहले जो है 9th क्लास के ज्योग्राफी का दूसरा लेसन देख रहे थे। उच्चावच वाला भौगोलिक संरचना एवं स्वरूप करके जो था। तो इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब ये लेक्चर नंबर 2 हो जाएगा, यानी पार्ट दूसरा। इसमें ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन अब जो है हम कंटिन्यू रहेंगे। वीडियो आप लोग को जानते रहेंगे, लगभग एक दिन या 2 दिन भी हो सकते हैं। इस चीज में एडजस्ट कर लेंगे। अब इतना मतलब लंबा छुट्टी नहीं मारेंगे, ठीक ना? तो हम लोग इससे पहले जो है प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत पढ़े थे, वैगनर महोदय वाला। कि जो है पहले पृथ्वी पे एक ही महादेश था। एक ही क्या था? महादेश था, जिसका नाम क्या था? पेंजिया। महादेश का नाम क्या? पेंजिया। और एक ही महासागर था, जिसका नाम था पेंथलासा। पेंथलासा बताए थे। और इसी का जिक्र किए थे कि पेंजिया टूट गया और आगे चल के 2 भाग में बंट गए। 2 भागों में क्या हो गए थे? बंट गए थे। इस टाइम जीव भी काफी ज्यादा आ चुके थे। और एक तीर्थी सागर का निर्माण हुआ था। ऊपर वाला भाग क्या कहलाया था? अंगारा लैंड। अंगारा लैंड। और नीचे वाला गोल्डवाना लैंड। गोल्डवाना लैंड। अपना जो भारत है, भारत ये गोल्डवाना लैंड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? गोल्डवाना लैंड का। गोल्डवाना लैंड का हिस्सा है। भारत किस भूमि का हिस्सा है? तो गोल्डवाना लैंड का। इसका भी जिक्र किए थे। चल, थोड़ा बोर्ड गंदा लग रहा है, काफी दिनों बाद को लिखा हुआ मिटाए ही नहीं। जब मिटाए तो छोटा सा में शॉर्ट लिखा। कोई नहीं, आज भर एडजस्ट करेंगे। काफी ज्यादा गंदा दिख रहा है, हम इसका काम कल कर। तो ये जो पृथ्वी है पहले गर्म था, तो क्या क्या प्रोसेस है इसकी चर्चा हम लोग अगले पार्ट में किए थे। और बताए थे कि जो भारत है पहले अफ्रीका महादेश का हिस्सा। अफ्रीका महादेश का हिस्सा था, यानी दक्षिणी भाग में पड़ता था। और ऊपर वाला कहलाया अंगारा लैंड और नीचे वाला गोल्डवाना लैंड। अब भारत दक्षिण में ही था। ये भारत किस भाग का हिस्सा था? तो दक्षिणी भाग, यानी गोल्डवाना समूह का हिस्सा था। ये उठ कर आगे चल के धीरे धीरे 20 करोड़ वर्ष पहले की बात है। और भारत आज वहां उपस्थित है जहां पे एक समय तीर्थी सागर हुआ करता था। यहाँ पे एक समय क्या हुआ करता था? तीर्थी सागर। यहाँ तक हम लोग चर्चा किए थे, एकदम अच्छा। तो अब हम लोग आते हैं भारत। अब हम लोग कहाँ पे आते हैं? अपने भारत की बात। यहाँ पे आया तो क्या हुआ, इसकी चर्चा भी हम लोग किए थे। चलिए, क्या हो रहा है? अरे गंगा। तो ये रहा अपनी भारत। अब दोबारा आपको बनाने का, ये रहा अपने भारत। अभी कैसे? चलिए, तो जब भारत का हिस्सा आया तो ऊपर कौन था? चीन का प्लेट। ऊपर कौन प्लेट था? चीन का प्लेट था। तो धक्का दिया तो बताए थे कि जमीन ऊपर उठने लगा। और यहाँ पे क्या हो गया? पर्वत का निर्माण। किसका निर्माण हो गया? तो पर्वत का निर्माण हो गया। तो जब भारतीय प्लेट चीन से टकराया, चीन के प्लेट से, तो किसका निर्माण हुआ? तो पर्वत का निर्माण हो गया।
और उस समय वहां पे लोग रहने लगे, वहां पे क्या हुए, रहने लगे। और यहाँ के लोग, यहाँ पे बर्फ जम गया था, बताए थे कि जब भी ऊंचाई पे जाने से क्या होता है, बर्फ जम जाता है। और बर्फ को वहां के लोग क्या बोलते थे, हिम बोलते थे। और वो लोग हिम पे क्या किए, अपना घर बना लिए। और घर को क्या बोले थे, आलय बोले थे। तो क्या बन गया, हिमालय। किस पर्वत का निर्माण हो गया, हिमालय पर्वत। और इस तरफ जो वैसे पर्वत है, हिंदुकुश पर्वत। इस पर्वत का नाम क्या है, हिंदुकुश पर्वत। पर्वत जो कि ये भारत की अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे है। और इस तरफ भी है, इधर हो गया हिंदुकुश पर्वत, इधर हो गया हिमालय, और इधर हो गया आराकान। आराकान पर्वत। मतलब देखिए, तो भारत तो चारों बगल से पर्वत से ही घिरा हुआ है। भारत चारों बगल से क्या है, पर्वत से ही घिरा हुआ आपको दिख रहे होंगे। उत्तर में कौन पर्वत है, तो हिमालय। उत्तर में कौन पर्वत है, हिमालय। तो अब हम लोग इस सब चीज को छोड़ के अब हिमालय पे आते हैं। अब कहाँ आते हैं, हिमालय पे। कि हिमालय कैसा है, कितना भाग है, क्या होता है, चोटी क्या है, दर्रा फर्रा, तो सब की चर्चा हम लोग अब यहाँ पे थोड़ा सा करते हैं। फिर हम लोग आएंगे भारत। समझ में कि नहीं, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे। देखिए हिमालय जो है ना, बहुत ज्यादा गंदा ही हो रहा है। देखिए हिमालय जो है ना, ये गंदा दिख रहा है। हिमालय का चार भाग, इसकी चर्चा हम लोग पहले के क्लास में भी किए थे कि हिमालय का कितना भाग है, चार भाग। चार, दो हो गया, और तीन, और चार। अब देखिए सबसे ऊपर है, इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय। इधर है बीच में, इधर वाला इसके नीचे, इसको बोलते हैं बृहद हिमालय। बृहद हिमालय। और ये जो आता है इसको बोलते हैं मध्य हिमालय। मध्य हिमालय। और जो सबसे नीचे शिवालिक। शिवालिक ऐसा कहा जाता है कि शिव जी यहीं पे रहते थे, शिव जी और पार्वती शिवालिक। तो ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो हिमालय को भी चार भाग में बांटा गया है, यह ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि आपके बुक में कुछ और बृहद की जगह जैसे मध्य की जगह लघु लिख दिया होगा, तो शब्द बदल दिया होगा कहीं कहीं, लेकिन कंसेप्ट यही है और यही बात उसमें लिखा हुआ होगा, बस कोई कोई में शब्द बदल दिया होगा। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। जो ट्रांस सबसे उधर है, मतलब भारत से बहुत ज्यादा। अगर यहाँ पे ऐसे देखिए, ये भारत का नक्शा है, ऐसे प्रश्न बता रहे हैं, तो ये जो है सबसे नीचे कौन है, शिवालिक। तो सबसे इधर होगा ट्रांस, सबसे इधर क्या होगा, ट्रांस ऊपर में, और यहाँ पे बृहद, और यहाँ मध्य। तो सबसे उधर जो है उत्तर में क्या पड़ेगा, ट्रांस हिमालय। और सबसे दक्षिण में शिवालिक। सबसे दक्षिण में क्या पढ़ेंगे, शिवालिक। और ये जो हिमालय के चार भाग है, ट्रांस, बृहद, मध्य और शिवालिक, यही फैला हुआ है पूरे एरिया में। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, ये सब मिला, ये सब क्या है, आपस में मिला हुआ है। तो अब इतना तो समझ गए कि हिमालय के चार भाग है। मान लीजिए हम कभी कभी बोलेंगे कि मध्य हिमालय का हिस्सा है, ये बृहद हिमालय का हिस्सा है, ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, ये शिवालिक का हिस्सा है, तो समझ में अब आ जाएगा कि हिमालय का चार गो भाग है, ट्रांस, बृहद, मध्य और शिवालिक। ट्रांस, बृहद, मध्य और शिवालिक। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो हिमालय का चार भाग में बांट दिया हुआ। आप देखिए, अब हम एक एक एरिया को लेके समझे।
जैसे ऐसे समझते कि यह इंडिया, अपने इंडिया, यहाँ पे कौन पर्वत है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हिंदू कुश पर्वत, हिंदू कुश पर्वत। और यहाँ पे हिमालय पहाड़ बनाते हैं। यहाँ पे क्या है? हिमालय। और इधर आराकान, आरा और म्यांमार के बॉर्डर, बॉर्डर पे क्या है? आराकान। देखिए ये जो हिंदू कुश और हिमालय एक तक मिला है ना, ये और ज्यादा ऊपर उठ गया है। ज्यादा क्या हो गया है? ऊपर उठ गया है। और ऊपर उठ के सपाट हो गया है। सपाट मतलब होता है बराबर, ऐसे बराबर ऐसे उठ गया है। पर्वत है ना उठ गया है, बहुत ऊपर उठ गया है। हिमालय और हिंदू कुश मिल के ऊपर उठ गया है। और ऊपर क्या है? सपाट है, मतलब बराबर। ऊपर क्या है? पूरा एकदम बराबर में। जब कोई भी पर्वत का भाग जो ऊपर सीधा उठ जाए और ऊपर में सपाट हो, उसको पठार बोलते हैं। वैसा एरिया जो ऊंचा हो, 1000 मीटर से ऊंचा हो, जैसे पर्वत की तरह समझिए, वैसा पर्वत जो ऊपर से सपाट हो, क्या बोलेंगे? पठार। क्या बोलेंगे उसको? पठार। क्या कहा जाता है? पठार। तो ये है पर्वत। और जब ऊपर उठ के सपाट हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? पठार। जैसे तिब्बत का पठार सुने हैं? इधर जो है तिब्बत पहले था ना, चीन उसको हथिया लिया। कि तिब्बत पूरा एरिया क्या है? ऊपर उठ के सपाट है, बराबर है, इसलिए क्या बोलते हैं? पठार। तिब्बत का पठार। ये हुआ ना। उसी प्रकार यहाँ पर भी कुछ किया, हिमालय और हिंदुकुश मिल गया, उठ के ऊपर सपाट है, तो इसको क्या बोलेंगे? पठार। और दुनिया में सबसे ऊंचा पठार यही है, हिंदुकुश और हिमालय मिल के बनाए सबसे ऊंचा पठार, जिसको दुनिया का छत कहते हैं। पामीर का पठार, पामीर का पठार। अब तक हम जो चर्चा कर रहे थे, वो पामीर के पठार की चर्चा कर रहे थे, जो दुनिया का सबसे ऊंचा छत कहा जाता है। आप लोग जब 7th 8th में रहे होंगे तो जीके में पढ़े होंगे कि दुनिया का छत किसे कहते हैं, तो पामीर का पठार को कहते हैं। ये ऊपर उठ के क्या है? सपाट। ऊपर उठ के क्या हो गया है? एक सपाट हो गया है। इस तरह से अलग अलग पठार बनेंगे। और कहीं पे इधर पूरा पर्वत है, और जो कम ऊंचा होगा ना, उसको पहाड़ बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? पहाड़ बोलेंगे। भारत में भी अलग अलग जगह पे पहाड़ है। और दो चोटी, ऐसे जितना भी बना रहा है, ये सब क्या है? चोटी है, बताए थे। और दो चोटी के बीच के रास्ता को क्या बोलेंगे? दर्रा बोलेंगे। इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। क्या बोलेंगे? दर्रा बोलेंगे। और दो चोटी के बीच वैसी एरिया जिसमें एक गांव बस जाए या एक टोला बस जाए, तो क्या बोलेंगे? घाटी बोलेंगे। घाटी। क्या बोलेंगे उसको? घाटी बोलेंगे। और जो घाटी शब्द है ना, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग है। जैसे अलग अलग भाषा में मतलब समझिए, ये घाटी जो है, ये शब्द अलग अलग जगह पे अलग अलग बोला जाता है। जैसे बात करते हैं उत्तराखंड, कहाँ का बात करते हैं? उत्तराखंड। उत्तराखंड में घाटी को दून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दून। दून। उत्तराखंड में घाटी को क्या कहा जाता है? दून। और उत्तराखंड के सबसे अच्छा घाटी है, सबसे फेमस घाटी है, उसका नाम है देहरा। क्या नाम है? देहरा। देहरा एक क्या है? घाटी है, मतलब दो चोटी के बीच में बसा शहर है, इसलिए ये है क्या? एक प्रकार का दूर है, यानी घाटी है। इसे मिला दो तो देहरादून बनता है। तो देहरा एक घाटी है, मतलब देहरा एक जगह है जो है क्या? दून, यानी घाटी है, जिसको कहते हैं देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून। क्या है वो? घाटी, मतलब दो चोटी के बीच में स्थित शहर है, देहरादून नाम है। तो उसी को बोलते हैं घाटी। और जब दो चोटी के बीच में ये, ये दो चोटी के जब बीच में एक रास्ता निकल जाए, उसको क्या बोलेंगे? दर्रा। अब दर्रा भी बहुत है भारत,
यहाँ पे गुरजिला दर्रा, सिलसिला दर्रा, जोजिला दर्रा, यहाँ पे नथुला, जयलेपला, काफी ज्यादा दर्रा है। गोर घाट, पाल घाट, पूर्ण घाट, तो मध्य प्रदेश इधर क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र में भी कई दर्रे हैं। तो इस सब के बारे में भी समझना है। इसका मतलब है कि महाराष्ट्र में दर्रा है, मतलब यहाँ पे पर्वत होगा, पहाड़ होगा। भैया पहाड़ है तभी ना दर्रा है। तो महाराष्ट्र में भी पर्वत है, पहाड़ है। क्या नाम है? अजंता। क्या नाम है? अजंता की पर्वत। तो हम अगले क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। इतना बेसिक बात आप लोग को ध्यान में रखना है। और इतना जान लीजिए, इतना ही पर्वत नहीं है, बहुत है। एक को समझेंगे अभी। यहाँ पे कितना बनेगा? काराकोरम, लद्दाख, जासपर, पंजाल, धौराधार, कितना होगा? यहाँ पे अरावली, जिसको कटने का काफी ज्यादा डिस्कस हुआ टाइम पहले। यहाँ पे नीलगिरी है, यहाँ पे पश्चिमी घाट है, यहाँ पूर्वी घाट है, यहाँ अन्नामलाई है, यहाँ अजंता है, यहाँ पे चूड़ा है, यहाँ पे भयाचल है। इधर देखिएगा तो टाफला है, अबीर है, मिश्री है, पटकोई है, नागा है, मीसो है, गारो है, काशी है, जंजिया है, रामगढ़ है, राजमहल। मतलब इतना छोटा, जहां जहां हम कलम चलाए हैं सब जगह पहाड़े है भारत। अब एक एक पहाड़ को तो आपको नहीं पढ़ना है। आपको जितना जरूरत है उतना हम आपको उस अनुसार समझाने की कोशिश करेंगे। तो इतना बात जो बताए है ये हिमालय का, इतना तब तक ध्यान रखिएगा। हिमालय 4 भाग है, ये भी अच्छे से ध्यान रखिएगा, ताकि अगले क्लास में जब हम उपयोग करेंगे उस शब्द का कोई दिक्कत ना हो। तो इतना में कोई दिक्कत नहीं होगा तो फिर अगले क्लास से भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अब जो है इसी सब पे आधारित है। दर्रा, पहाड़, मैदान, यही सब पढ़ना ही है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप समझिए तो इंट्रो हो गया कमबैक का। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखेंगे। अगर आप अपने क्लास के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो पसंद की क्लास को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने शिक्षा को बेहतर बनाएं। धन्यवाद।